प्रिय मित्रों, सत्संचार में आपका हार्दिक स्वागत है। 29 मार्च 2026 खजूर रविवार है। चुनाव की तैयारियां या प्रचार के दौरान आपने रैलियां या रोड शो देखे होंगे। शायद आप ये समझ रहे होंगे कि यह सब आपका हित और भलाई के लिए किया जा रहा है। एक रोड शो करने के लिए 1 से 7 लाख रुपए तक खर्च करना पड़ सकता है। कुछ जानकार बताते हैं कि बड़ी पार्टियां 50 से 60 हजार की भीड़ इकट्ठा करने के लिए 2-3 करोड़ रुपए भी खर्च कर सकती हैं। रैलियों में भाग लेने के लिए लोगों को पैसा भी दिया जाता है, साथ में कुछ खाना पीना भी उपलब्ध कराया जाता है। आज हम एक ऐसी विचित्र अनोखी रैली या रोड शो देख रहे हैं जो इतिहास में कभी नहीं देखी गई। प्रभु कहते हैं, यदि तुमसे कोई पूछे कि बछड़े को क्यों खोल रहे हो, तो उत्तर देना कि प्रभु को इसकी जरूरत है। इससे बड़ा विरोधाभास क्या हो सकता है? एक ओर प्रभु की सर्वश्रद्धा और दूसरी ओर उनकी जरूरत, ईश्वरीयता और अधीनता, स्वामित्व और दीनता का यह सम्मिश्रण शब्द द्वारा देह धारण करने का परिणाम था। सच में जो समृद्ध था हमारे कारण दीन बन गया। लोगों को उपदेश देने के लिए उसने मछुआरे से नौका मांगी। जन समूह को खिलाने के लिए एक बालक से 5 रोटियां और मछलियां ली। अपने दफन के लिए एक कब्र उधार ली जहां से वे पुनर्जीवित हुए, और अब यरूशलेम में प्रवेश के लिए वो गधे का बछड़ा मांग कर रहे हैं। हमें यह सदा स्मरण रहे कि सब कुछ प्रभु की देन है। यदि प्रभु को किसी चीज की आवश्यकता है तो उसे हमें हर चीज देने के लिए तैयार रहना होगा। पहले सभी अवसरों पर प्रभु लोगों के झूठे उत्साह को अस्वीकार करते रहे, लोक प्रसिद्धि से दूर रहे और ऐसे हर अवसर से कतराते रहे जहां प्रदर्शन की छाया दीख पड़ती थी। परंतु आज कुछ अलग ही था, क्योंकि उनकी घड़ी आ गई थी। अब वो समय आ पहुंचा था जब उन्हें जनता के सामने अपने दावों की अंतिम पुष्टि करनी थी। वो जानते थे कि यह उन्हें कलवारी तक ले जाएगा। यरूशलेम में प्रभु का प्रवेश विजयोल्लास से परिपूर्ण अवश्य था, परंतु वो भलीभांति जानते थे कि होसाना की वो आवाज जल्दी ही उसे क्रूस दे दो की पुकार में बदल जाएगी और खजूर की डालें भालों में बदल जाएगी। जन समूह की आवाज के बीच वह यूदस की फुसफुसाहट और पिलातुस के भवन के सामने क्रोध से चीखते हुए नारे भी सुन रहे थे। यद्यपि वे सम्राट थे और इस समय जनता भी उन्हें अपना प्रभु और सम्राट स्वीकार कर रही थी, फिर भी वो जानते थे कि सम्राट के लिए जिस प्रभुत्व की उन्हें प्रतीक्षा थी वह कलवारी पर ही प्राप्त होगा। आज की पूजन विधि में हम प्रभु के दुख भोग के वृत्तांत को सुनेंगे। प्रभु का यह दुख भोग उनके शिष्य और मित्र पेतरुस के अस्वीकार और यूदस के विश्वासघात का उल्लेख करता है। प्रभु के लिए इससे बड़ा दर्द और चोट दूसरी नहीं होगी जब हम प्रभु के शिष्य और मसीह कहलाने वाले लोग ही उन्हें तिरस्कृत करते हैं, उन्हें लज्जित और अपमानित करते हैं। अब क्रिस्त राजा उनके सिंहासन के निकट हैं। इन दिनों में वे मंदिर को शुद्ध करेंगे, क्योंकि वह ईश्वर के योग्य नहीं था। आने वाले पुण्य शुक्रवार को वे अपने ही शारीरिक मंदिर की भेंट चढ़ाएंगे। हम पवित्र सप्ताह में प्रवेश कर रहे हैं। ये दिन कुछ कहने से अधिक मौन होकर ईश्वर को सुनने, उसके दर्द को अनुभव करने का समय है। यह ईश्वर के प्रति कृतज्ञ होकर उसकी आराधना करने का समय है, क्योंकि ईश्वर ने अपने ही पुत्र की मृत्यु द्वारा हमें मुक्त किया है। 3 वर्ष पूर्व निर्जन प्रदेश में शैतान ने यीशु को बड़े लुभावने
और लोकप्रिय प्रस्ताव सुझाए थे, परंतु प्रभु ने उन सब का तिरस्कार किया था। वे जानते थे कि क्रूस के द्वारा ही संसार की मुक्ति अनिवार्य है। पुण्य सप्ताह आप सबको प्रभु की अपार कृपा और आशीषों का समय हो।